हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इसके पहले हिस्ट्री और पॉलिटी का सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे प्रश्न सौर मंडल से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस के द्वारा ही सौर प्रणाली की खोज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रह कहलाते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। उस छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने। केपलर के द्वारा ही ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, इसमें सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, लेकिन आज 8 ही ग्रह हैं। दोस्तों, जब 2006 में एक सम्मेलन हुआ, तो उस समय प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया और उसको 52वें ग्रह में रखा गया। तो अभी सौर मंडल में 8 ही ग्रह हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य जो है सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों, सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल हमें जानना जरूरी चाहिए कि सौर मंडल होता क्या है। तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहा जाता है। और सौर मंडल को इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह क्या है? प्लेनेमस। ये प्लेनेमस जो है एक ऐसे पिंडों का समूह है जो सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंड हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या होता है? तो ग्रहों का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। कौन? जब ग्रह जो है वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तारामंडल कुल 89 तारामंडल है अंतरिक्ष में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कोपरनिकस ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल पर स्थित है। दोस्तों, निक्स ओलंपिया कोलंबस एक पर्वत का नाम है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। और नेक्स्ट प्रश्न है, पार्थिव ग्रहों के समूह क्या है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये पार्थिव ग्रहों की संख्या जो 4 है वो 4 यही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह भी 4 ग्रह ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहस्पति सदृश ग्रहों का समूह क्या है? तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। ये जो बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह एक ही होता है, तो इसकी संख्या 4 है। इन 4 यही 4 होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? वामावर्त घूमने का काम करते हैं। तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह वामावर्त में घूमते हैं। वामावर्त में घूमते हैं। दोस्तों, बता दें कि जो अरुण है वह यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर
तथा दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह जो होता है वह पश्चिम से पूर्व की ओर वामावर्त घूमने का काम करता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। ये जहाँ रहता है, यहाँ घूमता है, वहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। इसलिए सभी ग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोट की तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोट की तारा कहते हैं। दोस्तों, इसको ब्रह्मांड में विस्फोट की तारा इसलिए कहते हैं, जब इस तारे का विस्फोट होता है तब इससे काफी चमक होती है और काफी चमकीला होता है, इसलिए इसको अभिनव तारा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो कोपरनिकस के द्वारा यह खोज किया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सूर्य जो था वह तो ग्रह नहीं है, यह सूर्य जो है वह ग्रह नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में भारतीयों के द्वारा इसे ग्रह माना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस क्या है? सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल कहा जाता है सूर्य के ऊपर वाले भाग को। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हैं, तो इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ लूसेंट की थ्योरी के बुक को भी साथ साथ पढ़ते चलें, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। सूर्य जो है हमेशा पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य हमेशा पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय जो सूर्य होता है वह 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम दूरी को ऑफशोर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य जब ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है तब उसी को मध्य रात्रि सूर्य बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में जो बोला जाता है कि काला धाबा है, वो काला धाबा क्या है? तो धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, उसी को बोला जाता है कि सूर्य में काला धाबा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। क्या 71% है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस उस पर तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, अर्थात अधिकतम पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितनी मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य प्रकाश को धरती तक आने में। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। ये बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दिनों की संख्या 88 होती है। कहाँ? बुध नक्षत्र में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो बुध में ही चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध लगाता है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर। दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।